ओके, हेलो एवरीवन। वेल, आज का वीडियो का पर्पस है फिल इन द ब्लैंक सीखना। जिस भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या प्रायर नॉलेज चाहिए, क्या आपको पहले प्रैक्टिस चाहिए, उसी को एक फर्स्ट स्टेप सीखने का आज का टारगेट है। तो जो भी एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पीटी का एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम्स है, हर पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, राइट। तो उसी को कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सीख सकते हैं और कैसे अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं, उसी के ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो, आज का पहला स्टेप है। देखो, अपने को समझना क्या है कि प्रेपोजिशंस के बाद क्या क्या आता है। पहली बात क्या सीखनी है कि प्रेपोजिशंस, देखो प्रेपोजिशंस तो आप सबको पता ही है कि जो पोजीशंस बताते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, जैसे इन, एट, ऑन, ओवर, अंडर, ये सब क्या है प्रेपोजिशन। पहली बात आपने क्या सीखनी है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर पेपर में आपको प्रेपोजिशन मिल जाए और उसके आगे ब्लैंक मिल जाए तो पहला आंसर आप क्या कर सकते हैं, नाउन आ सकता है। अब इसी के एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या लिखा है, इन दिल्ली। इन क्या प्रेपोजिशन है, दिल्ली क्या नाउन है। हिंदी भी लिखी है मैंने साथ में, दिल्ली में। ऑन मंडे, प्रेपोजिशन नाउन, सोमवार को। फ्रॉम 24 नवंबर, फ्रॉम क्या प्रेपोजिशन, 24 नवंबर क्या है, नाउन है, एक तारीख का नाम है, 24 नवंबर से। एट मिडनाइट, आधी रात को। बाय द रिवर, नदी के किनारे। यहां पर बाय प्रेपोजिशन है, रिवर के नाउन है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। विद अ पेन, विद अ पेन, विद क्या प्रेपोजिशन है, पेन के नाउन है, एक पेन के साथ। अंडर द टेबल, अंडर मतलब नीचे, प्रेपोजिशन टेबल के नाउन है, मेज के नीचे। ओवर द ब्रिज, ओवर क्या प्रेपोजिशन है, ब्रिज के नाउन है, पुल के ऊपर। बिहाइंड डोर, बिहाइंड क्या प्रेपोजिशन है, डोर क्या नाउन है, दरवाजे के पीछे। बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दो इमारतों के बीच। बिटवीन क्या प्रेपोजिशन है, टू बिल्डिंग्स यहाँ पे क्या नाउन है। अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच। नियर द पार्क, पार्क के पास। इनटू द रूम, कमरे में। ऑन टू द रूफ, छत पर। अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के खिलाफ। अक्रॉस द रोड, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, सड़क के पार। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, सड़क के पार। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले। बिफोर के यहाँ पे प्रेपोजिशन है, मीटिंग के नाउन है, मीटिंग से पहले, बैठक से पहले। आफ्टर द गेम, खेल के बाद। ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टियों के दौरान। विदाउट परमिशन, अनुमति के बिना। यहाँ पर विदाउट क्या प्रेपोजिशन है, परमिशन के नाउन है, और हमें पता है IUN वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो प्रेपोजिशन नाउन कॉम्बिनेशन नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर प्रेपोजिशन में नाउन आ रहा है। टुवर्ड्स द स्टेशन, टुवर्ड्स द स्टेशन, स्टेशन की ओर। अराउंड द कॉर्नर, कोने के चारों ओर। बीनीथ द सरफेस, सतह के नीचे। बीनीथ का मतलब ही नीचे ही होता है, अंडर का मतलब ही नीचे ही होता है, बीनीथ का मतलब ही नीचे ही होता है। ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है। विद इन द सिटी, शहर के अंदर। अपॉन द हिल, पहाड़ी पर। अलोंग द कोस्ट, तट के साथ। अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ। अलोंग द कोस्ट, तट के साथ। बिसाइड द लेक, झील के पास। इनसाइड द बैग, बैग के अंदर। आउटसाइड द बिल्डिंग, इमारत के बाहर। तो आउटसाइड क्या प्रेपोजिशन है, बिल्डिंग के नाउन है। अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। बिलो सी लेवल, समुद्र तल से नीचे। बिलो के नीचे, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है। सी लेवल क्या नाउन है। ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ऑफ क्या प्रेपोजिशन है, इंपॉर्टेंस के नाउन है। ANCE वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और इसके पहले ग्रेट के इसका एडजेक्टिव है, तो ये क्या बन गया, प्रेपोजिशन एडजेक्टिव नाउन। बड़ी महत्ता का, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ऑफ द रोड, सड़क से हटकर। ऑफ द रोड, ऑफ का मतलब हटकर, तो ये प्रेपोजिशन है, सड़क के नाउन है। टू द स्कूल, स्कूल तक। टू प्रेपोजिशन है, स्कूल के नाउन है। फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम, फ्रॉम द ऑफिस, दफ्तर से। इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के सामने। इन फ्रंट ऑफ क्या प्रेपोजिशन है, मिरर के नाउन है। आउट ऑफ द बॉक्स, डिब्बे के बाहर। इंस्टेड ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई के बजाय। इंस्टेड ऑफ क्या प्रेपोजिशन है, ट्रुथ के नाउन है। ऑपोजिट द मॉल, मॉल के विपरीत। ऑपोजिट द मॉल, मॉल के विपरीत। एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में। ओवर द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर। एट द क्रॉस रोड, चौराहे पर। क्रॉस रोड क्या होता है, चौराहा। एट क्या प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ गया।
ऑन द डेस्क, मेज पर, बाय द फायर प्लेस, चूल्हे के पास, बाय के पास होता है प्रेपोजिशन है, द फायर प्लेस चूल्हे के पास, अंडरनीथ द बेड बिस्तर के नीचे, अंडरनीथ क्या प्रेपोजिशन है, बेड क्या नाउन है, ड्यूरिंग द कंसर्ट संगीत कार्यक्रम के दौरान, अगेंस्ट द रूल्स नियमों के खिलाफ, ओवरलुक द वैली, ओवरलुकिंग द वैली घाटी के ओर देखते हुए, बियॉन्ड द लिमिट्स सीमाओं के परे, यहां पर बियॉन्ड क्या प्रेपोजिशन है, लिमिट्स क्या नाउन है, अमंग द ट्रीज फॉर द फ्यूचर, अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर में, अराउंड क्या प्रेपोजिशन है, चारों तरफ यानी कि अराउंड के वर्ड क्या नाउन है, बिलो जीरो शून्य के नीचे, बाय द सी समुद्र के किनारे, बाय द सी समुद्र के किनारे, विदाउट अ डाउट बिना किसी संदेह के, इनटू डार्कनेस अंधेरे में, इनटू डार्कनेस, नेस वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ओवर द ईयर्स वर्षों के दौरान, टूवर्ड सक्सेस सफलता की ओर, एट द स्टेशन पर, फ्रॉम माई चाइल्डहुड मेरे बचपन से, फ्रॉम के यहाँ पे प्रेपोजिशन है और चाइल्डहुड क्या है यहाँ पे नाउन है, ऑन द फ्लोर फर्श पर, टू द हॉस्पिटल अस्पताल तक, टू क्या प्रेपोजिशन है, हॉस्पिटल नाउन है, अबाउट द न्यूज के बारे में, समाचार के बारे में, ओवर द एज किनारे से ऊपर, फॉर द गुड कॉज, फॉर के यहाँ पे प्रेपोजिशन है, गुड क्या है एडजेक्टिव है, और कॉज क्या है नाउन है, अच्छे कारण के लिए, बिटवीन अस हमारे बीच, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट महाद्वीप के पार, इन द गार्डन बगीचे में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिज्ञासा के कारण, अंडर द ब्रिज पुल के नीचे, बिसाइड द रिवर नदी के पास, बिसाइड का मतलब क्या होता है के पास, रिवर के नाउन है, अबव द हॉरिजॉन क्षितिज के ऊपर, ऑफ द एसेंस आवश्यक चीज का, थ्रू द विंडो खिड़की से, थ्रू का मतलब होता है आर पार, किसी चीज के आर पार आप देख रहे हो जा रहे हो तो थ्रू लिखा जाता है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट क्या प्रेपोजिशंस है, ऑड्स क्या कमियां प्रॉब्लम, अगेंस्ट ऑल कोड सभी बाधाओं के खिलाफ, आफ्टर द पार्टी के बाद, नियर द एयरपोर्ट हवाई अड्डे के पास, बिफोर द स्टॉर्म तूफान से पहले, विद अ स्माइल मुस्कान के साथ, विदाउट अ प्लान बिना योजना के, बाय द रूल्स नियमों के अनुसार, बाय द रूल्स यहाँ पर बाय का काम कर रहे हैं के अनुसार, द रूल्स नियमों के अनुसार, इन द इवनिंग शाम में, सिंस येस्टरडे कल से, ओवर द हॉरिजॉन क्षितिज के पार, अंटिल टुमारो कल तक, इनसाइड द हाउस घर के अंदर, इनसाइड यहाँ पे क्या है प्रेपोजिशन, हाउस क्या है नाउन, आउट ऑफ द सिटी शहर से बाहर, अंडर प्रेशर दबाव में, अपॉन अराइवल आगमन पर, यहाँ पर अपॉन शब्द क्या है प्रेपोजिशन, अराइवल क्या है नाउन, आगमन पर, ड्यूरिंग द एग्जाम परीक्षा के दौरान, बीनीथ द वेव लहरों के नीचे, अलोंग साइड द रोड सड़क के किनारे, विद इन द रीच पहुंच के भीतर, विद इन प्रेपोजिशन है, रीच पहुंच के भीतर, बाय द डेडलाइन समय सीमा तक, बियॉन्ड इमेजिनेशन कल्पना से पार, इन स्पाइट ऑफ द सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों के बावजूद, एट द राइट टाइम सही समय पर, फॉर अ बेटर टुमारो, अब यहाँ पर फॉर क्या है प्रेपोजिशन है और आगे बेटर क्या है एडजेक्टिव है और टुमारो क्या है नाउन है। तो अभी तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आते होते हैं। दूसरी बात, प्रेपोजिशन के साथ बीच में एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आ सकते हैं। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट। यानी कि अगर आपके पेपर में प्रेपोजिशन आ जाए, उसके आगे ब्लैंक पड़ा है तो नाउन आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है पेपर के अंदर कि प्रेपोजिशन के बाद ब्लैंक आ जाए तो सीधा आपका आंसर नाउन आएगा, या ऐसा हो सकता है कि प्रेपोजिशन के बाद ब्लैंक के बाद यहां पर नाउन दे दे तो क्या आएगा, यहां पर एडजेक्टिव आएगा। तीसरा क्या आ सकता है, प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव दे दे और यहां पर ब्लैंक दे दे तो आपका आंसर क्या आएगा, नाउन आएगा। क्लियर हो गया होगा यहां तक। दूसरी बात हमें क्या सीखनी है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर क्रिया आती है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो होती है आईएनजी। ये दूसरी बात सीखनी है। तो पहला हमने क्या सीख, तीसरी बात है ये। पहली बात हमने सीख ली कि प्रेपोजिशन में नाउन आएगा। दूसरी बात, प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। तीसरी बात हम सीख रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी वाली आती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो देखो यहां पर क्या लिखा है, एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। यहां पर ऑफ क्या है प्रेपोजिशन, आगे स्टील क्रिया है, आईएनजी आ रहा है। तो चोरी करने का आरोप, एक्यूज का मतलब आरोप होता है।
अफ्रेड ऑफ फेलिंग, असफल होने से डरना। ऑफ के बाद क्या आ रहा है, क्रिया आ रही है तो आईएनजी आ रही है। एग्री विद वर्किंग, है ना, काम करने से सहमत होना। तो यहां पर एग्री क्या है, क्रिया है, तो एग्री के बाद विद लगता होता है, विद क्या प्रेपोजिशन, क्रिया आएगी तो आईएनजी। एपोलोजाइज फॉर बीइंग, फोर के बाद देखो बीइंग लिखा है, क्रिया का आईएनजी फॉर्म है ये। एपोलोजाइज होने के लिए माफी मांगना, माफी मांगने को क्या बोलते हैं, एपोलोजाइज करना बोलते हैं। अप्लाई फॉर स्टडिंग, फोर क्या चीज है, प्रेपोजिशन, स्टडिंग क्या है, क्रिया, यानी कि प्रेपोजिशन क्रिया आ रही है आईएनजी। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रूव ऑफ रीडिंग, अप्रूव ऑफ रीडिंग, ऑफ क्या प्रेपोजिशन आके रीडिंग क्रिया आ रही है। अराइव एट वेटिंग, एट क्या है प्रेपोजिशन है, आईएनजी क्या है, क्रिया का फोर्थ फॉर्म है। राइट, आप देखो पढ़ते जाओ, देखो आपको पता लगने लगेगा। आस्क फॉर ट्रेवलिंग, फोर के बाद आईएनजी आ रहा है। बिलीव इन रनिंग, ब्लेम फॉर डूइंग, बोस्ट अबाउट विनिंग। ठीक है ना, देखो आस्क फॉर का मतलब मांगना होता है, यात्रा के लिए पूछना। आस्क क्या है, पूछना, यात्रा के लिए पूछना। बिलीव इन रनिंग, दौड़ने में विश्वास करना। ब्लेम फॉर डूइंग, करने के लिए दोष देना। बोस्ट का मतलब शेखी मारना होता है, घमंड करना, जीतने का घमंड करना। बोस्ट अबाउट विनिंग। तो मेन बात क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। केयर अबाउट हेल्पिंग, केयर का मतलब है किसी की चिंता करना, मदद करने की चिंता करना। केयर अबाउट हेल्पिंग। केयर फॉर कुकिंग, फोर के बाद कुकिंग आ गया। केयर फॉर, खाने पकाने की देखभाल करना। केयर फॉर कुकिंग। ओके, कंप्लेन अबाउट क्लीनिंग, कंप्लेन अबाउट क्लीनिंग, सफाई करने की शिकायत करना। तो अबाउट के बाद क्रिया आ रही है तो आईएनजी आ रही है। नेक्स्ट है कंसंट्रेट ऑन प्लेइंग, कंसंट्रेट ऑन प्लेइंग। तो कंसंट्रेट का मतलब है ध्यान केंद्रित करना, खेलने पर ध्यान देना। कंसेंट टू वर्किंग, काम करने की अनुमति देना। टू के यहाँ पे प्रेपोजिशन है, आगे क्रिया आ रही है तो आईएनजी आ रही है। आपको बहुत बार टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी लिखी मिलेगी और टू के बाद आईएनजी भी लिखा मिलेगा, तो ये हम आगे स्टडी करेंगे। एक बार हम यही पढ़ रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो क्या आएगी, आईएनजी आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, डिसाइड अगेंस्ट मूविंग, डिसाइड अगेंस्ट मूविंग, स्थानांतरित करने के खिलाफ निर्णय लेना। डिसाइड अगेंस्ट मूविंग। डिपेंड ऑन स्टडिंग, अध्ययन पर निर्भर होना। ड्रीम ऑफ सिंगिंग, गाना गाने का सपना देखना। एनकरेज टू ज्वाइन, तो यहाँ पे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो टू के बाद आईएनजी भी आ सकता है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, एंजॉय रीडिंग, ये सीधा ही आपको ध्यान रखना है, एंजॉय के बाद सीधा यही हम बाद में पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं एक बारी। एक्सक्यूज फॉर बीइंग, फोर के बाद आईएनजी आ रहा है। फेल इन पासिंग, पास करने में असफल होना। फॉरगिव फॉर मेकिंग, फॉरगिव फॉर मेकिंग, फोर प्रेपोजिशन है मेकिंग। फोकस ऑन सॉल्विंग, हल करने पर ध्यान केंद्रित करना। फॉरगिव फॉर मेकिंग, फॉरगिव का मतलब माफ करना, तो बनाने के लिए माफ करना। फॉरगेट अबाउट कमिंग, तो अबाउट के यहाँ पे प्रेपोजिशन है, आगे आईएनजी। फॉरगेट अबाउट कमिंग, आने को भूल जाना। होप फॉर गेटिंग, प्राप्त करने की आशा रखना। इंसिस्ट ऑन गोइंग, जाने की जिद करना। इंटरेस्टेड इन लर्निंग, सीखने में रुचि रखना। कीप ऑन ट्राइंग, तो कीप के बाद ऑन लगता है, ऑन प्रेपोजिशन है, आगे ट्राइंग आ गया, कोशिश करते रहना। लाफ एट मेकिंग, लाफ हंसना, लाफ के साथ एट लगता है, एट के बाद आईएनजी आ गया, बनाने पर हंसना। लिसन टू स्पीकिंग, बोलने को सुनना। लुक फॉरवर्ड टू, ये सारा ही प्रेपोजिशन है यहाँ पे। लुक फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब है, प्रेपोजिशन टू है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा ही आईएनजी लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलने का इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। नीड फॉर स्टडिंग, नीड फॉर स्टडिंग, फोर प्रेपोजिशन है, आगे आईएनजी आ गया, अध्ययन की आवश्यकता होना। ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपेटिंग, भाग लेने पर विरोध करना। ऑब्जेक्ट टू का मतलब विरोध करना है, याद रखना ऑब्जेक्ट टू के बाद हमेशा आईएनजी लगता है। पे फॉर बाइंग, फोर प्रेपोजिशन है, आगे खरीदने के लिए भुगतान करना। प्लान ऑन ट्रैवलिंग, यात्रा करने की योजना बनाना। प्रिपेयर फॉर लिविंग, जाने की तैयारी करना। प्रिवेंट फ्रॉम प्लेइंग, प्रिवेंट फ्रॉम प्लेइंग, फ्रॉम क्या प्रेपोजिशन है, आगे आईएनजी लगा दिया हमने, तो प्रिवेंट फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से रोकना। प्राइड इन अचीविंग, प्राप्त करने में गर्व होना। प्रॉमिस टू हेल्प, देखो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया, मदद करने का वादा करना। प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्लेइंग, प्रोटेस्ट का मतलब क्या, विरोध करना। अगेंस्ट का खिलाफ, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, आगे क्रिया आएगी आईएनजी, खेलने का विरोध करना। रिलाई ऑन फिनिशिंग, समाप्त करने पर निर्भर होना। रिस्पॉन्ड टू वर्किंग, रिस्पॉन्ड टू का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू का जवाब देना, तो इसके बाद आईएनजी लगता होता है, याद रखना है। रिजल्ट इन फेलिंग, इनके बाद आईएनजी आ गया, असफल होने का परिणाम होना। सक्सीड इन राइटिंग, लिखने में सफलता प्राप्त करना। सफर फ्रॉम मिसिंग, मिस करने से पीड़ित होना। सफर का मतलब
पीड़ित होना, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, आगे क्रिया आ रही है तो आईएनजी आ गई। टॉक अबाउट थिंकिंग, टॉक अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में बात करना। थिंक अबाउट ट्रेवलिंग, यात्रा के बारे में सोचना। थिंक ऑफ स्विमिंग, ऑफ क्या प्रेपोजिशन है, आगे क्रिया आ रही है आईएनजी आएगी, तैरने का सोचना। वेट फॉर रिसीविंग, प्राप्त करने का इंतजार करना। वॉर्न अगेंस्ट गोइंग, जाने के खिलाफ चेतावनी देना। वरी अबाउट लॉजिंग, लॉजिंग का मतलब क्या है, हारना, तो हारने की चिंता करना। अबाउट के बाद क्रिया आ रही है तो आईएनजी। वर्क ऑन इम्प्रूविंग, सुधारने पर काम करना। बिलीव इन ट्राइंग, कोशिश करने में विश्वास करना। आर्ग्यू अबाउट चूजिंग, चुनने पर बहस करना। आर्ग्यू का मतलब क्या है, बहस करना। ब्लेम ऑन कमिंग, ब्लेम ऑन कमिंग, आने पर दोष लगाना। केयर फॉर रीडिंग, पढ़ने की देखभाल करना। कंप्लेन अबाउट स्टडिंग, अध्ययन करने की शिकायत करना। काउंट ऑन हेल्पिंग, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, तो मदद पर भरोसा करना। काउंट ऑन क्या है, भरोसा करना। ऑन प्रेपोजिशन आगे क्रिया आ गई, आईएनजी आएगी, राइट। इसको हम छोड़ रहे हैं एक बारी, इसको हम अभी कवर नहीं कर रहे, इसको छोड़ रहे हैं। फोकस ऑन वर्किंग, इंसिस्ट ऑन हेल्पिंग, इंसिस्ट ऑन का मतलब दबाव देना होता है, जिद करना, ठीक है ना, मदद करने की जिद करना। इंसिस्ट ऑन हेल्पिंग। लाफ अबाउट वॉचिंग, देखने पर हंसना। ऑब्जेक्ट टू टॉकिंग, याद रखना ऑब्जेक्ट टू पहले भी आया था, ऑब्जेक्ट टू के बाद हमेशा क्या लगता है, आईएनजी लगता है। लेने का विरोध करना। पार्टिसिपेट इन स्विमिंग, परसिस्ट इन प्रैक्टिसिंग, प्रिपेयर फॉर टेकिंग। सभी के बाद देखो प्रेपोजिशन आ रहा है तो आईएनजी लगेगा। रिग्रेट अबाउट लिविंग, अबाउट के बाद क्या आ रहा है, लिविंग, छोड़ने का अफसोस करना। रेजिस्ट फ्रॉम क्विटिंग, रेजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, यानी कि अपोज करना। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, क्विट मतलब छोड़ना, छोड़ने का प्रतिरोध करना। रिजल्ट फ्रॉम स्टडिंग, अध्ययन के परिणाम निकलना। सर्च फॉर सॉल्विंग, सॉल्व करने के लिए, हल करना। खोज करने के लिए, हल करना। सर्च खोजना, किस लिए खोजना, फॉर सॉल्विंग, हल करने के लिए। स्पीक अबाउट वर्किंग, बात करना काम के बारे में। स्पीक क्या है, बात करना, किसके बारे में, अबाउट वर्किंग। स्पेशलाइज इन टीचिंग, किसी काम में एक्सपर्ट होना, किस में, टीचिंग में, तो इनके बाद प्रेपोजिशन के साथ क्रिया का आईएनजी लग रहा है। स्पेंड, खर्चना, किस पे खर्चना, खरीदने में। सक्सीड इन मेकिंग, कामयाब होना कुछ बनाने में। सक्सीड कामयाब होना कुछ बनाने में। टॉक, बात करना डांस के बारे में। देखो अबाउट प्रेपोजिशन है, क्रिया आ रही है। थिंक अबाउट क्लीनिंग, सोचना सफाई के बारे में। थिंक, सोचना देने के बारे में। इंतजार करना मिलने के बारे में, संपर्क करने के बारे में। वरी करना, चिंता करना जाने के बारे में। एक्यूज, आरोप लगना, चोरी के लिए आरोप लगना, चोरी का आरोप लगना। एक्यूज ऑफ, तो एग्री, सहमत होना जाने के लिए, तो ऑन क्या है, प्रेपोजिशन आगे जाने के लिए लिविंग। अप्लाई, कहीं पे अप्लाई करना, स्टडी के लिए अप्लाई करना। अप्रूव ऑफ लर्निंग, यानी कि स्वीकृति, किसी को आप अलाउ कर देते हो, अप्रूव ऑफ लर्निंग, किसी को अलाउ करना। अवॉइड मीटिंग, ये भी छोड़ रहे हैं हम। बोस्ट ऑफ विनिंग, जीतने का घमंड, बोस्ट के घमंड दिखाना, किस बात का, जीतने का, तो बोस्ट के बाद प्रेपोजिशन है, आगे आईएनजी आ रहा है। केयर फॉर ईटिंग, परवाह करना खाने की, खाने के लिए, तो यहाँ पर फॉर के बाद क्रिया आ रही है तो आईएनजी। कंप्लेन, शिकायत करना काम की। कंट्रीब्यूट, सहयोग करना इंप्रूव करने में, तो कंट्रीब्यूट टू के बाद आईएनजी लगता है। ड्रीम, सपना देखना ट्रैवल करने का, तो ऑफ ट्रैवलिंग। फोकस, ध्यान देना रीडिंग पर। इंसिस्ट, दबाव देना, जोर डालना करने पर। लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना, खेलने की देखभाल करना। प्लान ऑन वर्किंग, प्लान कोई चीज प्लान करना, काम करने का प्लान करना। प्रिवेंट, दूर रहना, होने से दूर रहना। रिलाय, निर्भर होना, मैनेज करने पर निर्भर रहना। स्पीक ऑफ हेल्पिंग, बात करना मदद के बारे में, मदद के लिए बात करना, तो ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, एंज आ गया। स्पेशलाइज, किसी काम में माहिर होना, डिजाइन में, तो इनके प्रेपोजिशन आगे क्रिया आ रही है तो आईएनजी। वरी अबाउट अराइविंग, चिंता करना पहुंचने के को लेकर। तो अभी तक देखो हमने 2-3 बातें सीख ली। पहली बात तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। दूसरी बात, प्रेपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है। और तीसरी बात, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। ये हमारा पहला स्टेप हमने सीख लिया। इसमें भी और भी ऐड करेंगे कि अगर पेपर में प्रेपोजिशन आए तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक कैसे करना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।